हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी सिंपल डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन जो है टू मच इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एज ए यूजुअल इससे पहले हम कैपिटल आई एज्यूम करते हैं। लेट इसको हमने कैपिटल आई एज्यूम किया, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/2। यहां है sin 2x और अपॉन इसको हम ट्रांसफॉर्म करके sin² से cos² का होल स्क्वायर dx। आप बताएंगे कि इसे ट्रांसफॉर्म करके ऐसे भी लिखी जा सकती है क्या? क्योंकि मुझे मालूम है कि sin² है और sin² का फिर होल स्क्वायर है, तो ये बोथ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और जब ये बोथ पावर मल्टीप्लाई होगा तो फिर बना देगा sin का पावर 4x बना देगा और फिर उसी तरह cos का पावर 4x बना देगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। एक और ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें, जीरो टू π/2 sin² का होल स्क्वायर प्लस cos² को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके 1 - sin² का होल स्क्वायर और फिर यहाँ dx लिख देंगे। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सिग्नल मिल रहा है। अगर हम sin² को z एज्यूम करें, sin² को z एज्यूम करें तो sin² का dc sin 2x होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? sin² का dc sin 2x जो है वो कैसे हो जाएगा? तो हम यहाँ आपको एज्यूम करके दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ क्या किया कि लेट sin² को हमने z एज्यूम किया। अब sin² को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे कि 2 sin x होगा इनटू cos x होगा इज इक्वल टू dz/dx होगा। अब ये जो देख रहे हैं sin² का होगा 2 sin x और इनटू में कितना cos x हो गया। ये जब एक साथ अटैच होगा तो आपको याद होगा कि ये जो है एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करता है। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करता है। ये sin 2x का आइडेंटिटी, देन इट विल बी sin 2x dx इज इक्वल टू dz। इट मीन्स कि इन इंटीग्रल we can substitute dz instead of sin 2x dx। sin 2x dx के जगह पर हम dz का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि और अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कैसे टर्म होगा। sin 2x और dx दोनों एक साथ अटैच होकर क्या बनाएगा? dz बनाएगा। तो हमने उसके पोजीशन पर क्या लिख दिया? dz अपॉन और ये बनाएगा z²। sin² को हमने z एज्यूम किया तो क्या बनाएगा? z²। फिर है 1 - sin² x
1 माइनस और साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या माना है, जेड का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है। इसे सिंप्लीफाई करिए, 0 to π/2 dz अपॉन जेड स्क्वायर 1 माइनस 2z प्लस में जेड स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get dz upon 2z square minus 2z plus 1। ऐसा हमने एज्यूम किया, ऐसा हमने ऑब्टेन किया। अब देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था। इसका डिनोमिनेटर कैसा है, तो डिनोमिनेटर है 2z स्क्वायर माइनस में 2z और प्लस 1। इसके लिए प्लानिंग मैंने बताया था कि z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 का कॉमन बनाएंगे आप। तो 2 का जब कॉमन बनाएंगे तो बताएंगे कितना आएगा, ये आएगा z स्क्वायर माइनस में z और प्लस में आएगा 1/2। z स्क्वायर माइनस z और प्लस में 1/2। इसे अब सेट करते हैं। 2 ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर माइनस में 2a और b के लिए एक बॉक्स बनाते थे। आपको इस बॉक्स में सोचना है क्या फिल करें, तो इस बॉक्स में हमने भर दिया 1/2। तो देखिए 2ab हो गया और फिर प्लस में b स्क्वायर, स्वयं से हमने सेट किया। इसे रिमूव करने के लिए फिर माइनस में 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 है लास्ट में, तो हमने लिख दिया प्लस में 1/2 और ब्रैकेट हमने इंक्लोज किया। ये सेटिंग है, इस सेटिंग को ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस में 2a और ये b है, b की जगह पर सेल्फ थिंकिंग करना है। यहाँ क्या रखें ताकि तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद z बना रहे। तो ये b हो गया और प्लस में हो जाएगा ये b स्क्वायर, और फिर सेम चीज को हम इसको रिमूव करने के लिए इसे हमने माइनस में लिख दिया। अब ये देखेंगे कि जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये बनाएगा z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक जो है प्लस माइनस में 1/4 और प्लस में 1/2, तो ये आएगा 2z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कितना होगा, z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 1/4 आएगा, तो 1/4 को हम लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे कि एक और वर्क करना था मुझे, यहाँ पर मुझे लिमिट को कन्वर्ट करना था। जो लिमिट का कन्वर्सन हमने नहीं किया है, तो आप जो है यहाँ पर हम एक जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0, तो आप बताइए z कितना होगा, तो z भी हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा π/2, देन z बताइए,
तो साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ये रिजल्ट अब ये टर्न हो जाएगा। यहाँ हमने विदाउट लिमिट कन्वर्ट किए लिखते गए, तो आप इसे कन्वर्ट करने के बाद से जो आया उसे अब हम इसमें लिख देते हैं। तो कितना आया, जब x का वैल्यू 0 है, ये क्या है, ये है लिमिट का कन्वर्जन है जो सभी में करते थे। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, लिमिट को कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। ओके, ऐसा करने के बाद से क्या सिचुएशन आएगा, तो ऐसा करने के बाद से मेरा इंटीग्रल होगा 0 to 1 टॉप में dz अपॉन, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या लाया है, 2 है, और ये है z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में है 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम आउटसाइड में कर लेंगे, तो ये होगा 0 to 1 और dz अपॉन z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसके रिगार्डिंग एक इंटीग्रल फॉर्मूला है, आप बताइए वो इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है। आपने ऐसे एक इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स और x अपॉन a, ऐसा पढ़ा हूं। इसमें ये बात भी मैंने बोला था कि x जो है यहाँ लीनियर होता है, तो वही यहाँ पर लीनियर फॉर्म में z माइनस 1/2। ओके, तो x का काम कौन, x का रोल कौन प्ले किया, तो z माइनस 1/2, a का रोल कौन प्ले किया, 1/2। ऐसा करने के बाद ये हो जाएगा 1/2, यहाँ है 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन और a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई a, यानी z माइनस 1/2 और अपॉन में 1/2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और 0 to 1 कर देंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 अपॉन 2 है। अब जहां जहां z है वहां 1 रखिए, या पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो tan इनवर्स एलसीएम लीजिए, 2z माइनस में 1, 2z माइनस में 1, 2 से 2 कट जाएगा इसका एलसीएम, एंड फाइनली वी गेट 0 to 1। अब ना z के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, z के जगह पर क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो z के जगह पर जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स और z के जगह पर 1 रखिए, तो 1 आएगा, माइनस, फिर आप z के जगह पर 0 रखिए, तो ये आएगा tan इनवर्स और माइनस 1 आएगा। ओके, tan में ये फैसिलिटी होती है tan इनवर्स में कि इसका माइनस जो है आउटसाइड में आ जाता है, तो ये माइनस आउटसाइड में अगर आवे तो क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा, ये करेगा tan इनवर्स 1 और फिर प्लस में आएगा tan इनवर्स 1। ओके, दोनों जब एक साथ अटैच होगा तब ये आएगा 2 tan इनवर्स 1, 2 हो गया, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स 1 था और 1 के लिए हमने tan π/4 यूज किया। अब हो गया 2 और इसके लिए हमने यहाँ लिख दिया π/4, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये हो गया फाइनली π/2।
और दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल। ओके, अब इसे एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हम। ये मेरा इंटीग्रल था जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, विदाउट प्रॉपर्टी ये सिंपल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। हमने साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म करके लिखा और कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा। साइन स्क्वायर एक्स अपने पोजीशन पर रहा, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए एक आइडेंटिटी यूज किया हमने। फिर उसके बाद हमने साइन स्क्वायर एक्स को जेड मान लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो साइन 2x आता है। एक्चुअली आता है 2 sin x into cos x, और ये तीनों एक साथ अटैच होकर या कंपैक्ट होकर sin 2x बना देता है। फिर जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो लिमिट को भी कन्वर्ट करते हैं, यानी जब x का वैल्यू 0 तो z का वैल्यू कितना होगा, जब x का वैल्यू π/2 तब z का वैल्यू कितना होगा। ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक आए तो देखें कि इसका जो हर है, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक है, मतलब कि द्विघात है। और द्विघात के लिए हमने स्ट्रेटजी पढ़ा था इंडेफिनिट में। फिर हमने वैसे ही सेट किया, उसे सेट करके यहाँ तक आए, तब मुझे लगा कि ये एक इंटीग्रल फॉर्मूला इनवाइट कर रहा है। एक्चुअल में यहाँ c होता है, तो हम यहाँ c इसलिए नहीं लिखते हैं ना क्योंकि वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है। और ये रिजल्ट, ये जो है एलसीएम लेंगे तो 2z - 1 होगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और जहां पर z है, जहां z है वहां पर एक बार अपर लिमिट माइनस जहां पर z है वहां पर एक बार लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पर न्यू जो वेरिएबल है वो z था, z हो गया है। ओल्ड जो वेरिएबल था वो x है और न्यू वेरिएबल यहाँ पर z है। तो इस तरह हमने इसे कंप्लीट किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है डिफिनिट का, जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। ओके।